मैं नौकरी के सिलसिले में दिल्ली आकर रहने लगा। मैंने बीटेक किया था, इसी वजह से मुझे जल्दी एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। लेकिन इस नौकरी की एक खास बात यह थी कि मुझे अक्सर मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता था। एक दिन अर्जेंट ही मुझे दूसरे शहर के लिए रवाना होना पड़ा। तब रात के 7 बज रहे थे, बरसात का मौसम था और कई दिनों से लगातार बहुत तेज बारिश हो रही थी। दिल्ली में बारिश होना एक आम सी बात थी, लेकिन आज बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सारे रास्ते जाम थे। मौसम विभाग में भी यह बताया गया कि कृपया अपने घरों से 2-3 दिन तक न निकलें, क्योंकि बारिश तेज होने की पूरी आशंका थी। लेकिन मुझे अर्जेंट किसी काम से दूसरे शहर जाना था, इसी वजह से मैं निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में बहुत ही भीड़ थी, हर तरफ गाड़ियों का जाम था। दिल्ली के भीड़ से निकलना किसी जंग से कम नहीं होता, लेकिन मैं कई घंटों तक जाम में फंसा रहा। अब मैं अपने आप को भी कोस रहा था, मैं क्यों घर से निकला। उधर मुझे दूसरी तरफ ऑफिस से कॉल भी आ रही थी कि आप कब तक दूसरे शहर पहुंच जाएंगे। अब मेरे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मैंने सोचा कि रोड से जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गाड़ियों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। मैं एक काम करता हूं कि मैं जंगल के रास्ते से निकल पड़ता हूं। इसी वजह से मैंने तुरंत अपनी गाड़ी घुमाकर जंगल की तरफ निकाल लिया। जंगल का रास्ता मुझे अच्छे तरीके से पता था, क्योंकि इससे पहले भी मैं जंगल के रास्ते से होते हुए दूसरे शहर जा चुका था। मैंने गाड़ी की रफ्तार बहुत ही तेज की थी, क्योंकि जंगल में भी खतरा होता है। तभी अचानक एक लड़की दिखी। गाड़ी तेज चलते हुए आगे जा रही थी। गाड़ी के शीशे से बारिश की वजह से ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, इसी वजह से मैंने तुरंत गाड़ी साइड करके रोक दी। वह लड़की तो भागते हुए मेरे पास आकर खड़ी हुई, फिर मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगी कि मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़ चुके हैं, आप प्लीज़ मुझे शहर के बाहर छोड़ दें। जब मैं उस लड़की को देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर मैं मनमोहित हो चुका था। वह दिखने में दूध की तरह सफ़ेद थी। इतने घने जंगल में एक लड़की को अकेला छोड़ता, यह बहुत ही गलत बात थी। इसी वजह से मैंने उसे गाड़ी में आने की जगह दे दी। बारिश की वजह से वह लड़की पूरी तरह भीग चुकी थी। उसने हल्के नीले रंग का एक सूट भी पहना हुआ था, जिसमें उसका पूरा अंग साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं चुपचाप गाड़ी चलाते हुए उसकी तरफ देखे जा रहा था। तभी मैंने ध्यान नहीं दिया, तभी गाड़ी एक बड़े से खड्डे में जाकर रुक गई थी और उसके बाद गाड़ी चलना भी बंद हो चुकी थी। जब मैं उतरकर गाड़ी को देखा तो उसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था। जब लड़की मुझे पूछने लगी तो मैंने उससे कहा कि गाड़ी खराब हो चुकी है, हमें यहीं कहीं रुकना पड़ेगा। वह मुझे कहने लगी, इतनी रात को हम कहाँ रुकेंगे। मैं वही जंगलों में कोई रास्ता ढूंढ रहा था। तभी मुझे दूर एक छोटी सी कुटिया नजर आ रही थी, जो काफ़ी दूर थी। मैंने लड़की को वहाँ का रास्ता दिखाया और वह मेरे साथ चलने लगी। कुटिया के अंदर पूरा अंधेरा हुआ था। मैंने एक लकड़ी लेकर आग जलाई, जिसमें हमें गर्माहट मिली। तभी एक चारपाई दिखा। मैंने लड़की से कहा कि तुम चारपाई पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाता हूँ। मैं और वह लड़की दोनों सो चुके थे। तभी रात के पूरे 2 बजे लड़की कपकपाने लगी थी। मुझे लगा लड़की सपने में बड़बड़ा रही है। जब उसके पास जाकर देखा तो आधा माथा छुआ तो उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। शायद बरसात में भीग जाने की वजह से उसे तेज बुखार हो चुका था और उसके कपड़े भी सारे गीले थे, जिससे बुखार उसे और बढ़ रहा था। अब मैं सोचने लगा कि मुझे इस हालत में क्या करना चाहिए। वह लड़की दिखने में इतनी मासूम थी कि कोई भी उस पर फिदा हो सकता था। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसी वजह से मैं तुरंत गाड़ी से जाकर एक चादर लेकर आया और फिर लड़की के बगल में लेटकर उसे गर्माहट देने लगा। धीरे धीरे मेरा मन बेकाबू हो गया और मैं वो सब करने लगा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आज पहली बार किसी लड़की के इतने करीब आया था, इसी वजह से अपने आप पर काबू न पा सका। वह लड़की भी गरम गरम आही भर रही थी। मैंने पूरी रात उसके साथ जो किया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं एक गांव में रहा करता था। मेरा नाम मनोज है और मेरी उम्र 25 साल है। मेरे घर में मेरे माँ बाप और मेरी एक बहन और एक छोटा सा भाई रहते थे। मैं घर में सबसे बड़ा था, इसी वजह से मुझ पर घर की जिम्मेदारी थी। अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं दिल्ली जाकर शिफ्ट हो गया था, पर वहीं मुझे अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई थी। मैं बचपन से ही बहुत ही शर्मीला और उलझा हुआ लड़का था। मैं हमेशा बड़ों का बहुत ही आदर किया करता था।
दिल्ली में मेरे बहुत सारे दोस्त भी बने थे, लेकिन वह सारे के सारे काम खत्म होने के बाद पार्टी करते थे, लेकिन मैं ज़्यादातर अपने काम में बिजी रहा करता था। धीरे धीरे काम करते हुए मुझे बॉस ने एक अच्छी पोस्ट पर भी रख लिया, जिससे मेरी सैलरी दुगुनी हो गई थी। लेकिन अच्छे सैलरी के साथ साथ अब मेरे ऊपर काम की जिम्मेदारी भी बढ़ने लगी थी। मुझे अक्सर मीटिंग करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। मैंने आज तक कोई भी मीटिंग कैंसिल भी नहीं की थी। इसी वजह से बॉस मुझे बहुत मानते थे और उन्होंने अब मुझे सैलरी के साथ बोनस भी दे दिया, जिसे पाकर मैं बहुत ही खुश होता था। मैंने सोचा कि मुझे और अच्छे से काम करना है। इसी वजह से मैं बोनस के पैसों से एक सेकेंड हैंड गाड़ी भी ले ली, ताकि मैं आसानी से एक शहर से दूसरे शहर जा सकूं। बरसात का दिन था और दिल्ली में तो बरसात आम बात होती है, लेकिन दिल्ली के भीड़ से निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है। दिल्ली पर हर कदम पर आपको बहुत ही रास्तों पर ट्रैफिक जाम मिलता है। इसी तरह मुझे एक दिन ऑफिस से कॉल आई थी कि मुझे अर्जेंट ही दूसरे शहर के लिए निकलना पड़ेगा। मुझे बॉस कह रहे थे कि मनोज, तुम्हें दूसरे शहर जाना पड़ेगा, एक बहुत ही अर्जेंट डील होने वाली है जो कि हमारे लिए करना बहुत जरूरी है। अगर यह डील कैंसिल हो गई तो लाखों का नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। मैं अपने बॉस को बहुत ही आश्वासन दे रहा था कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं जल्द से जल्द वहां जाने के लिए रवाना होने वाला हूं। लेकिन जैसे ही मैं घर से निकला, तभी रास्ते की भीड़ देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। आज से पहले इतने ज्यादा भीड़ मैंने कभी नहीं देखी थी। मैं अपने आप के दिमाग को शांत करने के लिए गाड़ी में म्यूजिक ऑन करने लगा। तभी मुझे मौसम विभाग की न्यूज आने लगी, जिसमें बताया जा रहा था कि दिल्ली में 3 दिन तक लगातार बहुत ही तेज बारिश होने की पूरी आशंका है। इसी वजह से कोई भी अपने घर से बाहर न निकले। इस बात को सुनकर अब मेरे माथे से पसीने छूटने लगे थे। मैं अपनी किस्मत को कोसने लगा था। मैंने आज तक कोई भी डील कैंसिल नहीं की थी, और अगर यह डील कैंसिल हो जाती तो बॉस के साथ साथ मुझे भी नुकसान होता है, क्योंकि वह मुझे इनाम के तौर पर बोनस भी दिया करते थे। मुझे अपने काम से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। मैं गाड़ी में बैठा परेशान हो रहा था, क्योंकि कम से कम 20 मिनट तक मैं ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं सोचने लगा, रोड के रास्ते से जाने से बेहतर है मैं जंगलों के रास्ते से चला जाता हूँ, क्योंकि दिल्ली का रास्ता बहुत ही जाम था। जंगलों से जाना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं बहुत जल्द ही दूसरे शहर पहुंच जाऊंगा। अगर मैं यहीं खड़ी रहा तो पता नहीं यह ट्रैफिक जाम कब खत्म होगा। इसी वजह से मैंने तुरंत गाड़ी घुमाई और जंगलों के रास्ते से निकल पड़ा। मैं उससे पहले भी जंगल के रास्ते से कई बार जा चुका था, इसी वजह से मुझे ज्यादा डर नहीं लगता था। मैंने बस गाड़ी को पीछे से लॉक किया हुआ था, ताकि कोई भी जंगली जानवर अटैक न कर सके। मैं भी गाड़ी पूरी तेज रफ्तार से चला रहा था, क्योंकि जंगलों में तो आप लोगों को पता ही है, डर तो रहता ही है। इसी वजह से मैं पूरे तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था कि तभी मैं सामने एक लड़की को देख पाया। वह लड़की बारिश की वजह से शीशे में साफ दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा शायद कोई आत्मा होगी। इसी वजह से मैंने सोचा कि मुझे गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। लेकिन जैसे ही गाड़ी उस लड़की के सामने से गुजरी तो वह गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश करने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि मेरी मदद करें। उसकी बात को सुनकर मुझे यह अंदाजा लग चुका था कि शायद उसे मेरी ज़रूरत है। इसी वजह से मैंने तुरंत गाड़ी रोककर सीट का शीशा नीचे किया। तभी वह लड़की भागती हुई मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई और फिर मुझे कहने लगी, कृपया आप मेरी मदद करें। मैं किसी काम से दिल्ली आई थी, पर फिर रास्ते में मुझे कुछ गुंडे मिल गए जो मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं बहुत ही मुश्किल से अपने आप को बचाते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो शायद मेरे साथ गलत भी हो सकता है। यह सुनकर मैं मन ही मन सोचने लगा कि मुझे उस लड़की की मदद करनी चाहिए। इसी वजह से मैंने उसे गाड़ी में आने की इजाज़त दे दी थी। वह लड़की तुरंत भागते हुए मेरे बगल वाली सीट में आकर बैठ गई। लड़की की हालत बड़ी ही खराब थी। उसके सारे कपड़े गीले हो चुके थे। उसका शरीर भी पूरा कांपने लगा था। गाड़ी में मेरे पास एक छोटा सा टॉवल था। मैंने उसे वह टॉवल निकाल कर दे दिया। उस लड़की ने मुझे फिर शुक्रिया अदा किया। लड़की दिखने में बहुत ही मासूम सी लग रही थी। मैं उसकी तरफ मनमोहित हो चुका था। मैंने आज तक किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। मैं फिर धीरे धीरे उससे बातें भी करने लगा और मैं बातों ही बातों में उसका नाम भी पूछा। तब वह लड़की मुझे कहने लगी कि मेरा नाम इशिका है। जब मुझसे बात कर रहा था
तब मैं आगे की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि जंगल के आगे में एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ था। गाड़ी जब वहां से गुजर रही थी तो गड्ढे में जाकर पूरे तरीके से फंस चुकी थी। एक तो पूरी तेज बारिश हो रही थी और ऊपर से गाड़ी का रुक जाना अब मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर रहा था। मैं इस लड़की को कहा कि तुम यहीं बैठी रहो, मैं बाहर जाकर गाड़ी देख कर आता हूँ। जब मैं गाड़ी देखने के लिए गाड़ी से उतरा तो देखा कि गाड़ी के आगे से पूरा तेज धुआं निकल रहा था। शायद अभी इसे मैकेनिक के पास अभी दिखाना पड़ेगा, लेकिन इतनी रात को मैं जंगलों में मैकेनिक कहाँ से लाता। अब मैं अपनी किस्मत को कोसने लगा। तब वो लड़की मुझे कहने लगी कि क्या हुआ। मैंने उससे कहा कि गाड़ी पूरी खराब हो चुकी है और हमें अभी कहीं रहने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। मैं यही कुछ सोच ही रहा था कि मुझे दूर एक छोटी सी कुटिया नजर आई थी। मैंने उस लड़की को पुकारा और कहा कि तुम मेरे साथ उस कुटिया में चलो। मैं गाड़ी में से अपनी एक चादर भी ले ली और कुछ जो जरूरी सामान था वह भी अपने साथ ले आया। मुझे लगा कि शायद आगे जरूरत पड़ सकती है इन सब चीजों की। फिर वह लड़की मेरे साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाकर चलने लगी। फिर थोड़ी ही दूर के बाद वह छोटी सी कुटिया भी आ चुकी थी। वह कुटिया देखने में ऐसी लग रही थी मानो जैसे सदियों पहले पुरानी थी, जिससे यह अंदाजा तो लगाया जा ही सकता था कि यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। उस लड़की को भी थोड़ा डर लग रहा था, इसी वजह से ज्यादातर मेरे साथ बगल में ही खड़े हो रही थी। मैं उसे पूरा विश्वास दिला रहा था कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसने धीरे से मेरे बाजू भी पकड़ ली थी। तभी उसके छूते ही मेरे बदन में एक करंट सा लगने लगा था। मैंने कहा कि आज कुछ देर हमें यहीं रुकना पड़ेगा जब तक बारिश नहीं रुक जाती। मैं फिर कुछ लठ लेकर वहीं बगल में हल्की सी एक आग जला दी, जिससे कुटिया में थोड़ी सी रोशनी हो चुकी थी और साथ ही साथ थोड़ी गर्माहट भी हो रही थी क्योंकि बारिश की वजह से मैं पूरा भीग चुका था। बरसात की वजह से हम दोनों के कपड़े भी पूरे गीले हो चुके थे। अब हमें ठंड भी लग रही थी। तभी मैंने देखा कि कुटिया के अंदर एक छोटी सी चारपाई बनी हुई थी। मैंने उस लड़की से कहा कि तुम एक काम करो, तुम वहां अकेली जाकर सो जाओ, मैं यहीं जमीन पर लेट जाता हूँ। वह लड़की डरती हुई उस चारपाई पर जाकर लेट गई। दिन भर की थकावट की वजह से मुझे जल्दी भी नींद आ गई थी, लेकिन फिर अचानक कुछ देर बाद ही मुझे बड़ी अजीब सी तेज चीखने की आवाज आने लगी। जब मैं इसके पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करने लगा तो उसके बदन को हाथ लगाते ही मुझे तेज करंट सा लगा। मुझे यह अंदाजा हो गया था कि इसको बहुत ही तेज बुखार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि इतनी रात को मैं इस लड़की को लेकर कहां जाऊं। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और कोई दूसरा रास्ता भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। वह लड़की पूरी तरह से कपकपा रही थी। उस लड़की को देखकर मुझे यह अंदाजा हो रहा था कि इस लड़की को थोड़ी गर्माहट की जरूरत है, लेकिन अब मैं क्या करूं। फिर कुछ देर बाद परेशान रहने से मैं सोचने लगा कि अब तो कोई चारा नहीं है और मुझे यह करना ही पड़ेगा। जो रास्ता मैं चुनने वाला था वह गलत तो था, लेकिन अब कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। लड़की की तबीयत ज्यादा ही खराब हो जाएगी। कल को कोई मुझसे पूछेगा तो मैं किसको क्या जवाब दूंगा। इसी वजह से हार पछताकर मैंने अपनी एक चादर ली और उस लड़की के बगल में जाकर लेट गया। उसे अपनी गर्माहट देने लगा था। आज मैं अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के इतने करीब जा चुका था, जिसकी वजह से मेरे अंदर एक हलचल सी होने लगी थी। मैं भी एक लड़का था और मेरे में जज्बात थे। ठंड की वजह से उस लड़की ने भी मुझे अच्छे तरीके से पकड़ के रखा था, जिसकी वजह से मैं अपने आप पर काबू ना पा सका। फिर मैंने वह हद पार कर दी जो मुझे कभी भी नहीं करनी चाहिए थी। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा अच्छी परवरिश दी थी। बुखार की वजह से लड़की को कुछ भी होश नहीं था। मैंने पहली बार आज वह सब किया था, इसी वजह से मैं अपने आप पर काबू न पा सका। फिर मैं भी उसे पकड़कर वही चारपाई पर सो गया। जब पूरे 2 घंटे बाद मेरी आंख खुली तो मैं तुरंत उससे अलग हो गया। मुझे अपनी गलती का अब एहसास होने लगा था, लेकिन मैं मन ही मन अब बहुत ही ज्यादा पछता रहा था। मैंने आज तक कभी भी गलत काम नहीं किया था और न ही किसी लड़की के साथ ये सब किया था, लेकिन जब मैं उस लड़की के माथे को छुए तब वह अब ठीक थी। उस लड़की का बुखार बिल्कुल पूरे तरीके से ठीक हो चुका था। उसके तुरंत बाद ही लड़की की आंख भी खुल चुकी थी। वह मुझे देखकर कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने उस लड़की को देखकर हड़बड़ा सा गया था। फिर ना चाहते हुए मैंने उस लड़की को झूठ बोल दिया कि तुम नींद में बहुत तेज बड़बड़ा रही थी, इसी वजह से मैं तुम्हें जगा रहा था। फिर लड़की कहने लगी, पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है।
बारिश रुकी है क्या, तो हम लोग चलते हैं। तभी मैं बाहर जाकर देखा बारिश भी रुक चुकी थी। मुझे गाड़ी का काम थोड़ा बहुत आता था, इसी वजह से गाड़ी के डिक्की से मैंने दूसरा टायर निकालकर गाड़ी में तुरंत ही फिट कर दिया और फिर जंगल से हम लोग रवाना हो चुके थे। लड़की बहुत ही ज़्यादा मासूमियत में थी और उसकी उम्र भी लगभग 17 से 18 साल होगी। इसी वजह से उसको अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, लेकिन मुझे तो पता था कि मैंने जो किया था वह बहुत ही ज़्यादा गलत काम है। मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी भी हो रही थी। इसी वजह से मैं अंदर ही अंदर बहुत अफसोस कर रहा था, लेकिन उस लड़की को बोल भी नहीं पा सका था। पता नहीं वह लड़की मेरे बारे में क्या सोचेगी। फिर गाड़ी चलाते हुए मैं दूसरे शहर आ चुका था। मैंने सबसे पहले लड़की से उसके घर का पता पूछा। जब उसने मुझे उसके घर का पता बताया तो मैंने कुछ ही देर बाद उसे उसके घर तक छोड़ दिया था। वापसी के टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी। मुझे अंदर ही अंदर अफसोस हो रहा था। आज मुझे अपने माँ बाप की बात याद आ रही थी कि कभी किसी के साथ गलत मत करना। तुम चाहे जितनी मर्जी छुपाने की कोशिश करो, लेकिन भगवान सब कुछ देख लेता है और एक न एक दिन तुम्हें अपने किए की सजा मिल ही जाती है। यही सोच सोच कर मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहा था। मेरे माथे से पूरे पसीने छूट रहे थे, लेकिन काम काज की वजह से मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। इसी वजह से गाड़ी तेज चलाते हुए अपनी मीटिंग वाली जगह पर जा पहुंचा। मैंने मीटिंग भी बहुत अच्छे से की थी और बॉस को यह खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था कि मैं ठीक वक्त पर मीटिंग पर पहुंच चुका था। इसी वजह से उन्होंने अब मुझे मैनेजर की पोस्ट पर रख लिया और अब मेरी सैलरी अब दुगुनी से तिगुनी बढ़ चुकी थी। अब मैं बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर खुश था। अब वापसी पर मैं सोच रहा था कि अब लड़की के घर जाकर उसका हाथ मांग लूंगा, क्योंकि अगर वह लड़की किसी और लड़की की लाइफ से शादी करेगी तो वह कल को उसे यह बात पता चलेगी तो उस लड़की के लिए बहुत बुरा होगा। उसके चरित्र पर दाग उठाएंगे, जो कि मैं हरगिज नहीं चाहता था, और शायद अब उसका पति भी उसे छोड़ देगा। इसी वजह से मैं गाड़ी तेज भगाते हुए उसके घर तक पहुंच चुका था। जब मैं उसके घर के अंदर दाखिल हुआ, उसके घर पर एक पिताजी और एक माँ जी थी। पिता चारपाई पर बैठकर चाय पी रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे कि आप कौन हैं? फिर मैंने कहा कि आप अंकल मुझे नहीं जानते, लेकिन आपकी लड़की मुझे अच्छी तरीके से जानती है। फिर मैंने उसके पिताजी के सामने उसके बेटी का हाथ मांगने लगा। जब मैं उस लड़की का हाथ मांगा तो वह लड़की मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी थी। लड़की के परिवार वाले थोड़े गरीब थे, इसी वजह से अपनी लड़की की शादी करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं मैं उनके साथ कुछ गलत ना करूं, लेकिन कई घंटे की वार्तालाप के बाद वह शादी के लिए मान चुके थे। मैंने शादी भी उसी दिन करने का फैसला किया था। फिर एक छोटे से मंदिर में जाकर बड़ी सादगी के साथ मेरी और उस लड़की की शादी हो गई। वह लड़की बार बार मुझे गहरी निगाहों से देखे जा रही थी। शायद वह सोच रही थी कि मैं तो उसकी मदद की थी और आखिर में क्यों उससे शादी कर रहा हूँ, और वह भी इतनी जल्द। उसके अंदर कई सारे सवाल पैदा हो रहे थे। शादी करके जब उसे अपने घर वापस लेकर आया तो सुहाग रात की रात लड़की थोड़ा शर्मा रही थी। मैं कमरे का दरवाजा बंद कर दिया तो उस लड़की की धड़कनें जोरों से बढ़ने लगी थी। वह मुझे फिर से अजीब नजरों से देखे जा रही थी। मैंने इस लड़की से कहा कि तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकती हो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लड़की मुझसे कहने लगी कि आपने मुझसे शादी क्यों की? पहले तो मैंने सोचा इस बात का जवाब दे देता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि यह सही वक्त नहीं होगा। फिर मैं उसे बहाना किया। मैंने कहा कि मैं तुम्हें पहली नज़र में देखकर मोहब्बत करने लगा था और मैं इसी वजह से तुमसे शादी कर ली। मेरी बातों को सुनकर लड़की गहरी सोच में डूब चुकी थी और फिर मैंने उसे धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए उस पर मोहब्बत लुटाना शुरू कर दिया। मेरी मोहब्बत को देखकर वह भी मुझसे अब मोहब्बत करने लगी थी। धीरे धीरे हम दोनों की शादी को पूरा 1 महीना हो चुका था। जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई तब मैंने उसे यह खबर बताई कि उस रात जंगल में मैंने गलती से उसके साथ वह सब कर लिया था, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। जो सुनते ही वह मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई थी, लेकिन बाद में उसने मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझा भी था। मैंने उसे कहा कि मुझसे गलती हुई थी, इसी वजह से मैं तुमसे दोबारा शादी की थी और अब मैं तुमसे मोहब्बत भी करता हूँ। वह लड़की कुछ देर तो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज रही थी, लेकिन बाद में उस लड़की ने मुझे माफ कर दिया। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।